आप एक बार सोच के देखिए, आपको एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो और वहां से निकलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत 1973 में साउथ अफ्रीका से होती है। इस समय अफ्रीका के अंदर गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था और गोरे लोग काले लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, जिस वजह से काले लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ के कुछ अंग्रेजों ने गोली मार दी तो कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ सुख में मगन गोरे लोग ऐश मौज कर रहे थे, जिन्हें काले लोगों की मौत की जरा भी परवाह नहीं थी। और हम उन्हीं गोरे लोगों के बीच टिम और स्टीफन, दो आदमियों को देखते हैं जिन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस वजह से ये दोनों काले लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का सोचते हैं। जिस वजह से ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और उस कम्युनिटी का मकसद सभी लोगों को एक समान दर्जा देना था। जिस वजह से टिम और स्टीफन मिलकर दोनों शहर में जाके बम फोड़ते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उसमें से टेम्पलेट्स निकलते हैं जिसमें काले और गोरे लोगों को एक समान दर्जा देने का मैसेज लिखा होता है। लेकिन इन दोनों का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और पुलिस इन दोनों को पकड़ के कोर्ट में ले जाती है, जहां टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद स्टीफन वहां से भागने की कोशिश तो करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उन दोनों को प्रेटोरियन नाम की जेल में डाल दिया जाता है। तब वहां का जेलर इन दोनों के पास आके इनसे कहता है कि तुम्हें गोरे लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद इन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। लेकिन टिम वहां के सभी दरवाजों को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और उसके दिमाग में 12 साल तक यहाँ सड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद इन दोनों को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है। अब इन दोनों का सेल एक ही साथ था, तो ये वॉल को नॉक करके कम्युनिकेट करते थे। अगली सुबह उठ के जब ये खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कैदी दो अलग अलग ड्रेस में मिलते हैं। लेकिन वहाँ टिम की मुलाकात डैनियल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि वहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टिम के पास आके कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह काले लोगों के लिए आवाज उठाई थी, और वो से ये भी बताता है कि हम ब्लू ड्रेस वाले लोगों के साथ नहीं बैठते क्योंकि वो एक नंबर के खूनी और रेपिस्ट हैं। तब टिम भी उसे बताता है कि हमें 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन इतने दिनों तक हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। उसके बाद डैनियल इनसे रनिंग के दौरान दोबारा मिलता है और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम यहाँ से दीवार पार करके भागना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 फीट ऊंची है और ऊपर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट है और तुम यहाँ से सुरंग खोद कर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ा है और तुम घूम फिर के वापस से जेल में ही आ जाओगे। और इसलिए डैनियल उसे बताता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तब डैनियल के वहाँ से जाते ही एक लियोनार्ड नाम का एक आदमी इनके पास आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और डैनियल हर आने वाले नए कैदी के साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से आने से पहले भी कुछ कैदियों ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग यहाँ पकड़े गए। लेकिन इन तीनों को बात करते हुए ऊपर से एक जेलर देख रहा था, जिसे इन पर डाउट हो जाता। वैसे देखते ही देखते 23 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद रात में सारे कैदी सो जाते हैं, लेकिन टिम अभी भी बैठ के सोच रहा था और वो जेल के सारे लोगों को बड़े ध्यान से देखता है और वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता है कि वो सारे सेल की डुप्लीकेट चाबी बना ले तो वो यहाँ से निकल सकता है। जिस वजह से वो एक दिन नहाते समय वो अपने दोस्तों को लकड़ी की चाबी बनाने के बारे में बताता है और कहता है कि इसकी मदद से हम यहाँ से भाग सकते हैं। लियोनार्ड इसकी बातों से मना कर देता है और वो कहता है कि एक तो डुप्लीकेट चाबी, ऊपर से लकड़ी की, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी और हमारे पास लकड़ियों का भी कोई जुगाड़ नहीं है। इस पे स्टीफन कहता है कि हम वर्कशॉप से लकड़ियों का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी टिम को मौका मिलता था तो वो चाबियों को बड़े गौर से देखता था और वो एक बार चाबी देखने के बाद वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता था ताकि उसे हर चाबी का एक प्रॉपर शेप मिल सके। उसके बाद चुपके से टिम वर्कशॉप से लकड़ियां चुरा लेता है और सभी कैदियों के सो जाने के बाद वो चाबी बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद एक दिन टिम अपने सेल की चाबी बना लेता है और वो चाबी बहुत अच्छी तरह से काम भी करती है। अगला दरवाजा देखने के बाद टिम थोड़ा सा निराश भी हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर के साइड से था, जिसे देखने के बाद टिम थोड़ा सा निराश तो हुआ, लेकिन लाख कोशिश के बाद वो उसकी भी चाबी बना लेता है। उसके बाद जब वो अपनी चाबी चेक करने के लिए जाता है तो लियोनार्ड जेल की तरफ पहरा दे रहा होता है। हालांकि उसकी दूसरी चाबी काम तो करती है, लेकिन जैसे वो अपनी चाबी ताले से बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूटकर अंदर ही रह जाती है। तब लियोनार्ड उसे बताता है कि कोई जेलर इधर आ रहा है, जिसे देखने के बाद टिम काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किसी तरह से चाबी के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। जल्दबाजी के चक्कर में वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाता। उसके बाद जब मोंगो नाम का जेलर वहां पहुंचता है तो सेल के दरवाजे को खुला देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके बाद वो ज्यादा ध्यान न देते हुए दरवाजे को बंद करके वहां से चला जाता है। अब देखते ही देखते जेल के अंदर इन
लोगों को 142 दिन हो जाते हैं और इनकी टेंशन दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सेल के बाहर वाले दरवाजे को हम कैसे खोलें, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता था। तब लियोनार्ड टिम को बताता है कि हम एक रस्सी के सहारे से उसे खोल सकते हैं, जिस पर टिम उसे बताता है कि खाली रस्सी के सहारे चाबी लगाना हमारे लिए काफी नहीं होगा, बल्कि उस चाबी को हमें घुमाना भी होगा। अगली सुबह जब ये सेल में बैठ के बातें कर रहे थे, तभी वहाँ मोंगो नाम का एक जेलर आ जाता है और इन्हें इत्मीनान से बातें करते हुए उसे इन पे थोड़ा डाउट होता है, लेकिन पूछे जाने पर ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। अब टिम की नजर झाड़ू की स्टिक पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचता है कि हम किसी तरह से चाबी को स्टिक में फंसा दें तो इसकी मदद से हम लॉक को खोल सकते हैं। और टिम उस स्टिक के अंदर एक और लकड़ी फिट कर देता है और वो उस चाबी को भी उसमें फिट कर देता है, जिसकी मदद से इसकी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसके बाद जब रात को टिम उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो लॉक को किसी तरीके से खोल तो लेता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि झाड़ू की स्टिक से निकलने के बाद वो चाबी सीधा नीचे गिर जाती है और उसे इस बात का डर होने लगता है कि कल कोई ना कोई गार्ड इस चाबी को जरूर देख लेगा। जिसके बाद टिम यहाँ दिमाग लगाता है और वो एक च्युइंगम को चबा के एक झाड़ू की स्टिक में लगा देता है और उस स्टिक की मदद से वो चाबी को भी अंदर ले आता है। अगली सुबह जब ये खाना खाने के लिए जाते हैं तो टिम अपने साथियों को ये सारी बातें बताता है, जिससे वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब टिम गार्डन में काम कर रहा था तो स्टीफन उसके पास वो सारी चाबियां लेकर आता है और वो दोनों मिलके उन चाबी को मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, क्योंकि जेलर ने अगर गलती से भी इनके सेल को चेक किया तो ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन इस बार जेलर को इन पर फिर से डाउट हो जाता है और वो इनके पास आके पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर टिम उसे बताता है कि मैं पौधों में खाद डालने का काम कर रहा हूँ। और उसके वहाँ से जाने के बाद डेनियल टिम से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है और अगर तुम गलती से भी पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद रात में टिम एक बार फिर से अपने सेल से बाहर निकल के वहाँ के दरवाजों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबी भी बनानी होंगी। उसके बाद टिम जेल के एक वर्कर से कागज का एक टुकड़ा मांगता है। वो आदमी भी टिम से एक सिगरेट का पैकेट और साबुन मांगता है, लेकिन पेपर मिलने के बाद टिम भी उसके लिए सिगरेट और साबुन छुपा देता है। अब इनको यहाँ 296 दिन हो गए थे, जिस वजह से रात में टिम और लियोनार्ड उठ के आगे के दरवाजे को चेक करने के लिए जाते हैं कि आगे यहाँ कितने दरवाजे पार करके यहाँ से भागना है। ये लोग अपनी बनाई हुई चाबी से आगे का दरवाजा खोल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनकी तरफ एक मोटा गार्ड आने लगता है, जिस वजह से वो एक साइड में जाके दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो मोटा आदमी इनके बगल से गुजरता है और उसे इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और उस गार्ड के यहाँ से जाने के बाद भी वो आगे का दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी डेनियल जोर जोर से खांसने लगता है, जो खांस के इन्हें सिग्नल देता है। ये लोग भी डेनियल का सिग्नल समझ के दोबारा से उस दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और उस मोटे गार्ड के जाने के बाद ही वापस से अपने सेल के अंदर आ जाते हैं। और अपनी सेल के अंदर आने के बाद वो अपनी सारी चाबियों को एक जग में छुपा देता है। अब क्योंकि रात को ये लोग जागे थे, जिसकी वजह से टिम दिन में ज्यादा देर तक सोता रहता है, तभी मोंगो नाम का जेलर उसके पास पहुंच जाता है और खुद ही उसके सेल की चेकिंग करने लगता है, क्योंकि उसे टिम पर शक था। तभी वो जग गिर जाता है जिसमें टिम ने चाबियां छुपा कर रखी थी। और जब वो जेलर टिम से इस चीज के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि मैंने इसे फोटो स्टैंड के लिए रखा है। वो जेलर झाड़ू की स्टिक को भी देखता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ये सब देखने के बाद टिम भी समझ जाता है कि चाबियां सेल में छुपाना सेफ नहीं है, जिस वजह से वो अपनी चाबियों को अलग अलग छिपाने लगता है और वो अपनी चाबियों को लाइब्रेरी के अंदर छिपा देता है। उसके बाद इनका सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। ये लोग रोज रात को उठ के दरवाजों को चेक करने के लिए और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते थे और देखते ही देखते ये 15 दरवाजे की चाबी को बना लेते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद डेनियल सबको बताता है कि आप लोगों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जेल की सारी चाबियां बना ली हैं। लेकिन यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई भी भागना नहीं चाहता था, जिस पर डेनियल कहता है कि हम भागेंगे तो नहीं, हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डेनियल एक टूथपेस्ट में पैसे छुपाकर टिम को दे देता है। अगली बार सुबह फिर से सभी के सेल चेक किए जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब इस जेल की पूरी जानकारी देने के लिए टिम एक कागज के टुकड़े को एक लकड़ी की मदद से स्टीफन की तरफ कर देता है और ये वही कागज का टुकड़ा होता है जो टिम ने उस वर्कर से मंगाया था। और उस नक्शे को देखने के बाद इन्हें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद टिम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो जाके स्टीफन और लियोनार्ड के सेल को भी खोल देता है और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी वहाँ से उठा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग एक एक दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डेनियल अपने सेल की एक लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे सब जगह की लाइट कट हो जाती है और प्लान के हिसाब से सारे कैदी जेल के जेलर को वहाँ पर बुलाने लगते हैं और वो सब लोग अपनी सेल की लाइट को सही करने के लिए कहते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि
ताकि उन तीनों को यहाँ से भागने का समय मिल सके। उसके बाद ये तीनों सारे दरवाजे खोलकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें एक इलेक्ट्रिक दरवाजा मिलता है जो कोई गार्ड खोल सकता था। अब गार्ड भी वहाँ से निकल के जा चुका था, जिसकी वजह से लियोनार्ड गार्ड के कमरे में जाके उस दरवाजे को खोल देता है। अब इनके सामने जेल के सबसे आखिरी दरवाजा आता है, जिसे ये अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस लॉक को नहीं खोल पाती, जिसकी वजह से लियोनार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा शोर तो होता है, लेकिन वहाँ सारे कैदियों के हल्ले की वजह से कोई भी जेलर इनके शोर को नहीं सुन पाता। और जल्दी से ये तीनों अपने कपड़े बदलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ टिम एक मिरर की मदद से गार्ड को देखता है कि गार्ड कौन सी पोजीशन पर खड़ा है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये रोड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग चल रहे थे और किसी भी गार्ड का इन पर ध्यान नहीं जाता। कुछ दूर आगे जाते ही ये लोग तेजी से भागने लगते हैं और आगे जाने पर वो लोग एक टैक्सी पकड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि आखिरकार वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए। अगली सुबह जब मोंगो जब सेल में सबको चेक करने के लिए जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो दोनों भाग गए थे, जिसे देखने के बाद वहाँ के कैदी भी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों उस जेल को पार करके निकले हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन था। और वो लोग साउथ अफ्रीका से निकलकर लंदन पहुंच जाते हैं। बाद में हमें ये पता चलता है कि इन तीनों को काफी ढूंढने के बाद ये कहीं नहीं मिले और वो लंदन जाके एक बार फिर से ANC ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरों के भेदभाव खत्म हो गया। उसके बाद 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने और उनका भी कलर ब्लैक था और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।